गर्लफ्रेंड की झिकझिक और बाइक में ठिक ठिक दोनों चीज़ें ही ना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। अब सपोज़ करो आप संडे को राइड पे निकलते हो और रैंडमली आपकी बाइक से कहीं ना कहीं से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मुझे नहीं पता, बट हाँ, इनके जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो आपको YouTube पे ना हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी बाइक के साथ ये चीज़ें करनी है और ये नहीं करनी, मतलब मॉड कैसे करना है, सर्विस कैसे करानी है, सब कुछ। बट फिलहाल मैं देखता हूँ YouTube पे हमें एक चीज़ कोई नहीं बताता है कि हमें अपनी बाइक के साथ ये नहीं करना चाहिए। सो टुडे वी विल गोना टॉक अबाउट 5 थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट डू विद योर बाइक। सबसे मेन गलती जो हम बाइकर लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अपनी चेन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी गलती की बात करूँ तो वो होता है पेट्रोल से चेन को वॉश करना। इन माई ओपिनियन जो चेन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, बिकॉज वो आपकी इंजन की पावर जितनी भी होती है वो आपके व्हील तक पहुंचाता है। सो वी नीड टू मेंटेन इट इन अ गुड वे। जैसा मैंने पहले कहा कि पेट्रोल से जो लोग हम वॉश करते हैं ना चेन को, उससे आपकी चेन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो किस फॉर्म में होता है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो गाइस, आई एम राइडिंग सिंस 2014 एंड मुझे पता है कि मेरी चेन के लिए क्या चीज़ बेस्ट है और क्या चीज़ बुरी। ट्रस्ट मी गाइस, मोस्टली जब मैं डीलरशिप में जाता हूँ अपनी बाइक की सर्विस के लिए, तो वहाँ अक्सर मेरी जो चेन है उसे क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है मेरी टंकी का ऑयल, मतलब पेट्रोल। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी चेन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। जो छोटे छोटे मूवेबल पार्ट्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं आप कह रहे हो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और श्रिंक होने के बाद ऑब्वियसली बात है, आवाज़ आना जायज़ है। आप भले ही उन्हें ल्यूब कर लो, बट कहीं ना कहीं जो आपका चेन है वो थोड़ा सा श्रिंक हो ही जाता है। दैट्स वाई मैं पर्सनली रिकमेंड आपको यही करूँगा, यूज़ अ गुड चेन ल्यूब फॉर योर बाइक। आई विल सजेस्ट टू लिक्विमोली एंड मोटुल आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। एंड वेल गाइस, अगर आप कुछ सस्ते ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना चेन ल्यूब के, तो यहाँ पर मेरे पास 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये आता है गाइस वृत्त की तरफ से चेन ल्यूब, और ये बहुत सही है, तकरीबन 200-250 रुपये का आपको मिल जाएगा आपके लोकल मार्केट से या ऑनलाइन। और उससे भी सस्ता ऑप्शन है ये मोटोमैक्स का, एंड लिटरली गाइस ये 120 रुपये में आपको मिल जाता है। तकरीबन एक बार में आप 5 स्प्रेस कर सकते हो, काफ़ी सस्ता ऑप्शन है। एंड गाइस, ये जो जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं ना, ये सारे मैं मैनेज करता हूँ बाइनोमो ऐप से। प्लस उसमें एक गुड न्यूज़ और है कि आज के दिन यानी कि 17 जून को बाइनोमो दे रहा है अपने सभी यूजर्स को एक दिन के लिए VIP स्टेटस। VIP स्टेटस में आपको ये सारे फीचर्स का एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि आप 73 डिफरेंट एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, बाइनोमो के स्पेशल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपके विड्रॉल्स हैं वो विद इन 4 आवर्स आपके हो जाएंगे, और जितने भी आपके डिपॉजिट्स होंगे उन पे आपको 200% का बोनस मिलेगा। एंड आपको रिस्क फ्री ट्रेड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। बट इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर गाइस मेरे को लगा वो है गाइस कैशबैक और हैप्पी आवर्स, जिसमें कि आपको मिलेगा 90% प्रॉफिट ऑन एसेट्स। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइनोमो में आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको ऐसे चलता हुआ ग्राफ नजर आएगा। तो गाइस, इस ऐप में आप प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा कि नीचे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इस टाइम 35,490 रुपीज है, और हमें यहाँ पर 2 बटन देखने को दिए गए हैं, एक रेड और एक ग्रीन। अगर हमें लगता है कि ये चार्ट ऊपर जाने वाला है तो ग्रीन पे टैप करना है, अगर हमें लगता है ये नीचे जाने वाला है तो रेड बटन पे टैप करना है। तो फिलहाल देखो, मैं 3500 रुपीज़ से आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, और मुझे लग रहा है ये ग्राफ यहाँ से जाएगा नीचे। और ये देखो गाइस, मेरा जो ट्रेड है वो शुरू हो गया यहाँ पर। और ये देखो गाइस, हमारा ट्रेड रहा है एकदम सक्सेसफुल, और हमने अर्न कर लिए 6440 रुपये। यही नहीं गाइस, इसमें पैसे डिपॉजिट करना भी बहुत सिंपल है। सिंपली आपको ये येलो बटन डिपॉजिट वाले पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो जिससे मर्जी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो जितने भी लोग पहले से रजिस्टर्ड है बाइनोमो के साथ, वो जाके एक बार VIP स्टेटस का फायदा जरूर उठाना, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था, तो भाई सबसे बेस्ट मौका है तुम्हारे पास, जाओ और तुम भी जाके बाइनोमो में ज्वाइन करो एज अ VIP फॉर अ डे। एंड स्क्रीन पे आपको एक प्रोमो कोड नजर आ रहा होगा, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन योर डिपॉजिट्स। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहां से डाउनलोड कर लो बाइनोमो ऐप को। इफ यू आर अ ट्रू राइडर, देन आपको भी एक चीज से ना बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज गेटिंग स्क्रैचेस ऑन योर बाइक। मतलब स्क्रैच आता है ना तो कलेश आ जाता है भाई। यू वोंट बिलीव मी, बट ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा स्क्रैचेस हमारी बाइक में हमारी गलतियों की ही वजह से लगते हैं। उसमें से सबसे जो कॉमनली यूज्ड गलती है ना, एक सबसे ज्यादा होने वाली गलती, वो करते हैं बिगिनर्स लोग। जब भी हम नई बाइक लेते हैं तो ऑब्वियसली एक एक्सेसरी ऐसे जो सबसे पहले ऐड ऑन करते हैं, एंड दैट इज अ की चेन। तुम बोलोगे भैया की चेन से कैसे स्क्रैचेस लगते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं
वो मेटल के की चेन्स यूज़ करते हैं। इवन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो मेटल की चेन्स यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है भाई, जो हमारी हैंडल बार की टी होती है, जो हमारा हैंडल बार होता है, उस पर स्क्रैचेस लगना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी बाइक एकदम पुराना सा लगने लगेगी और उसका पेंट वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली ए की चेन, बट जो आप ज्वेलरी पहनते हो ना, अब लॉन्डो में तुम्हें पता है कड़ा वगैरह पहन सकते हो, वॉचेस पहन सकते हो, ये एक रिंग भी आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। और इन माई केस स्पेसिफिकली कड़ा इतनी हर्ट नहीं करता जितना मेरी बेल्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, ये प्रॉब्लम्स 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा सिंगल रहना मजबूरी भी है। और ऐसे स्क्रैचेस से बचने के लिए मेरे पास सिंपल से 2 ही सोल्यूशन है। पहली चीज़, आप ऐसे वाले स्ट्रैप वाले की चेन्स यूज़ कर सकते हो, ये बहुत सही लगते हैं। जब आपकी बाइक भागती है तब ये मस्त ऐसे फर्र करके उड़ते हैं। और दूसरी चीज़, यू कैन ऐड सम ट्रैक्शन किट्स, जैसे मैंने अपनी बाइक में अभी रिसेंटली डाली है, जो कि दिखने में भी बहुत सेक्सी लगती है एंड प्लस आपको ग्रिप भी प्रोवाइड कर देती है टैंक पे। वेल, कभी कभी पता है क्या होता है, हम अपनी बाइक को ध्यान रखने के चक्कर में ना इसे और ज़्यादा ख़राब करते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जब आप अपनी बाइक को वॉश करते हैं। ऑब्वियसली वॉश करना अपनी बाइक के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इट कैन बी हार्मफुल अगर आप एक बहुत ही तगड़े वाले इंथुजियास्ट वाले राइडर हो, मेरी तरह। तो होता क्या है, जब हम बाइक वॉश करते हैं, बेसिकली घर पे हमारे पास एक ही बकेट होती है, उसी में हम अपना शैम्पू डाल के और ले जाते हैं बाइक को वॉश करने के लिए, एक ही कपड़े से साफ करते हैं। तो होता क्या है, उसमें जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कपड़े में आ जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट रबिंग, और वही जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वो आपकी बाइक का पेंट जो है उसमें स्क्रैचेस डालते हैं। और इस चीज़ का बड़ा ही तगड़ा एक सोल्यूशन है जो कि मैंने देखा था केओस कॉजेस के चैनल पे, मैं उसके चैनल का लिंक नीचे डाल दूंगा। तो वो क्या करते हैं भाई कि 2 बकेट मेथड यूज़ करते हैं, जिसे 2 बकेट मेथड कहते हैं। और उसमें क्या होता है, एक साफ पानी वाली बकेट रखते हैं और एक गंदे बकेट वाली। ऑब्वियसली तुम्हारी मम्मी लोगों को पता होगा, अगर तुमने भी घर पे कभी पोछा वगैरह लगाया होगा ना, तुम्हें पता है ये कैसे वर्क करता है। तो सिंपली आप जिस बकेट में वॉश कर रहे हो ना बाइक को, आपको सेम बकेट में ही अपने कपड़े को साफ नहीं करना है, उसके लिए अलग बकेट रख लो एंड देन रिंस करके वापस से वो क्लोथ यूज़ करो। और इसी चीज़ में ना मैं तुम्हें एक प्रो टिप दे देता हूँ कि बाइक को क्लीन करने से ज़्यादा ध्यान दिया करो उसके टायर्स पे क्लीन करने को, बिकॉज अगर आपके टायर्स क्लीन होंगे ना तो बाइक अलग चमक देती है भाई, स्पेशली अलॉयज़ को। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल हमें डलाना चाहिए। भाई ये कॉमन मिस्टेक है, इवन मेरे दोस्त तक भी अब तक कर रहे हैं ये मिस्टेक। आपको पता होगा कि यामाहा में बेसिकली 2-3 तरह के ऑयल होते हैं, कुछ वो स्कूटीज़ में डालते हैं, कुछ अपनी R15 में डालते हैं और कुछ FZs में डालते हैं। तो उन सब में एक डिफरेंस होता है गाइज, और हर ब्रांड उस पर्टिकुलर ग्रेड के हिसाब से ही चलता है। तो जैसे कि मैं यामाहा की बात करूँ, हमारे R15 में रिकमेंडेड जो ग्रेड है वो 10W40 है। और ये 10W40 क्या टर्म्स है, इसे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो 10W40 टर्म दी जाती है, ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट को देख के दी जाती है, आपकी बाइक के इंजन के हिसाब से देख के दी जाती है। तो असल में होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हो तो आपका बाइक का नंबर 15 से शुरू होगा, जो स्टार्टिंग नंबर होगा 15 to 20, जैसा मोस्टली KTMs में डलता है, आपको पता है 15W50। और जो हमारा R15 V3 है या V4 है, इनमें हमारा डलता है 10W40। तो अगर आप ज़्यादा किसी ठंडे रीजन में रहते हो तो आप 5W40 डला सकते हो। तो ये सब टेम्परेचर वाइज रहता है, बट हाँ जो आपको कंपनी से रिकमेंडेड ग्रेड है आपको हमेशा वही डलाना है अपनी बाइक में। अदरवाइज आपको बाइक कुछ 2-3 तरीके के इश्यूज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आप गलत ग्रेड का इंजन ऑयल अपनी बाइक में डालते हो तो आपको बाइक थोड़ी सी हैवी लगेगी, उसके इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज लगेगी इन अ बैड सेंस, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो आपकी बाइक ऑब्वियसली हीटअप भी ज़्यादा होगी अगर आप गलत ग्रेड डाल लेते हो। उसके अलावा आपको ना ऐसे लगेगा कि आपकी बाइक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब जो आपका इंजन है वो कुछ ज़्यादा थिक है। तो मेरी पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन रहती है 2 इंजन ऑयल्स के साथ। नंबर 1 पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोटुल का ऑयल, कोई भी मोटुल का ऑयल ले लो, बहुत अच्छा होता है। उसमें ट्राई करो कि आप 7100 वाली सीरीज़ में से कोई भी ऑयल उठा लो जो आपकी बाइक में रिकमेंडेड ग्रेड है उसके हिसाब से। और रिकमेंडेड ग्रेड अगर आपको पता करना होगा तो मैं नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अदरवाइज आप गूगल करके भी पता कर सकते हो कि आपकी बाइक में कौन सा ग्रेड डलता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग सर्विस कराने जाते हैं ना तो उसमें एक गलती कर बैठते हैं, और वो गलती होती है इंजन को फ्लश कराने की। होता क्या है बेसिकली, जब आप पुराना इंजन ऑयल निकालते हैं ना तो आपको जो आपके मैकेनिक होते हैं, डीलरशिप वाले होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि भैया इसको फ्लश करना ज़रूरी होता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, हर बार वो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। आप मान लो अगर 4-5 बार आप सर्विस कर रहे हो
उसके बाद आपकी बाइक में कुछ कचरा जमा हो जाता है या लेफ्ट ओवर आयरन के पीसीज उसमें आ जाते हैं, तब आप फ्लश कर सकते हो। बट अगर उसके अलावा आप फ्लश करते हो, बार बार फ्लश करते हो गाड़ी को, हर बार फ्लश करते हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बेसिकली उससे जो आपकी इंजन की सील्स हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं बार बार यूज़ करने से। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे पेट्रोल से चेन नहीं वॉश करना, वैसे वो भी बार बार नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कचड़ा आपकी मतलब 5 सर्विसेज हो चुके हैं, 4 सर्विस हो चुके हैं, उसके बाद एक बार आप फ्लश कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ग्रेड चेंज कर रहे हो बाइक का इंजन ऑयल का, या आप मान लो कि दूसरे ब्रांड के इंजन ऑयल में शिफ्ट कर रहे हो, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे और आगे से आप भी ऐसी गलतियां नहीं करोगे अपनी बाइक के साथ। ऐसा और भी अगर प्रोफेशनल कंटेंट आपको देखना होगा तो नीचे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर फालतू वीडियो लगा हो तो नीचे गाली दे दो, बट कुछ करके ज़रूर जाना, ठीक है।